हरे हरे कृष्णा सब लोगों को हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु सायुत सक्त सुदीन नरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेव पदम्। तव कृपाकाण आमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिदाबल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निष्कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। तो हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, उसका आदि खंड और उसके अंतर्गत अष्टम अध्याय हम सभी श्रवण आज करेंगे। अष्टम अध्याय आज प्रारंभ करेंगे। जय जय कृपा सिंधु श्री गौर सुंदर जय सची जगन्नाथ ग्रह ससधर। कृपा सिंधु श्री गौर सुंदर आपकी जय हो जय हो। श्री सची जगन्नाथ ग्रह के चंद्र आपकी जय हो जय हो। जय जय नित्यानंद स्वरूपेर प्राण जय जय संकीर्तन धर्मेर निधान। श्री नित्यानंद स्वरूप के प्राण आपकी जय हो जय हो। संकीर्तन धर्म के आधार आपकी जय हो। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। भक्त गोष्ठी सहित उन श्री गौरांग देव की जय हो जिनकी कथा को सुनने से भक्ति प्राप्त होती है। भक्त गोष्ठी में जो सभी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं या करेंगे, जिनमें हम सभी भी हैं। हे नमते महाप्रभु जगन्नाथ घरे निगूढ़े आछे न केहा चिन्हिते ना पारे। श्रीमन महाप्रभु श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पर इस प्रकार निगूढ़ भाव से विराजमान है कि उनको कोई भी पहचान नहीं पा रहा। बाल्य क्रीड़ा नाम यत आछे पृथ्वी ते सकल खेलाय प्रभु के पारे कहिते। बाल्य क्रीड़ा नाम से जितनी भी क्रीड़ाएं पृथ्वी पर विद्यमान हैं, वे सब क्रीड़ाएं प्रभु ने की, उनका वर्णन कौन कर सकता है। वेद द्वारे व्यक्त है वे सकल पुराणे किछु से सुनी वे सकल भाग्यवाने। ये सब लीलाएं वेद द्वारा सब पुराणों में व्यक्त होंगी, जिनको कुछ समय पश्चात सभी भाग्यवान जन श्रवण करेंगे। ए मत गौर चंद्र बाल्य रसे भोला यज्ञोपवीतेर काल आसिया मिलीला। इस प्रकार श्री गौर चंद्र बाल्य रस में विभोर थे, तभी उनके यज्ञोपवीत का समय आ पहुंचा। यज्ञ सूत्र पुत्रेर दिवारे मिश्रवर
बंधु वर्ग डाकिया नीला निज घर। परम हर्षे सभे आसिया मिलीला, यारे न योग्य कार्य करी ते लागिला। पुत्र को यज्ञ सूत्र देने के अवसर पर, यज्ञ सूत्र मीन्स जनेऊ, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं यज्ञोपवीत। यज्ञ सूत्र देने के अवसर पर श्री मिश्र वर सब बंधु बांधवों को अपने घर पर बुलाकर लाए। जो यज्ञोपवीत संस्कार है वो भी एक एक्टिव संस्कारों में से है, लेकिन अब कहीं कहीं देखने को मिलता है। अभी जिस रीजन में हम हैं अभी उत्तराखंड के, यहाँ तो ज्यादा नहीं देखा जाता। जैसे कुमाऊं साइड में अभी भी बहुत एक्टिव संस्कार के रूप में इसको मनाते हैं। हमारे इधर तो केवल हो गया नामकरण संस्कार हो गया, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो बालकों का मुंडन संस्कार, और सीधे फिर विवाह संस्कार, और उसके बाद सीधे लास्ट संस्कार। 4 संस्कार ही में यहाँ जाने जाते हैं। लेकिन यज्ञोपवीत भी ऐसा ही एक्टिव संस्कार है। अनेक अनेक जगह पर अभी भी ये इतने एक्टिवनेस के साथ इसको मनाया जाता है। सभी बंधु बांधव परम हर्ष पूर्वक उनके घर पर आए, और जिसके योग्य जो कार्य था वह उसे करने लगा। स्त्री गणे जय दिया कृष्ण गुण गाए, नट गणे मृदंग सानाई वंशी वाय। स्त्रियां जय जयकार करती हुई कृष्ण गुण गाने लगी, और नटगण मृदंग सहनाई वंशी आदि वाद्य बजाने लगे। विप्रगणे वेद पढ़े भाटे रायवार, सची गृह हैल आनंद अवतार। विप्रगण वेद पाठ और भाटगण स्तुति गान करने लगे। इस प्रकार सची गृह में मानो आज साक्षात आनंद ने ही अवतार ले लिया था। जैसा हम भगवान श्री कृष्ण के नंदोत्सव में भी बोलते, नंद घर आनंद भयो। नंद घर पुत्र भयो नहीं कहते, नंद घर आनंद भयो। ऐसे ही यहाँ पर भी उपमा दी गई कि जैसे मानो साक्षात आनंद नहीं अवतार ले लिया हो। यज्ञ सूत्र धरि वेन श्री गौर सुंदर, शुभ योग सकल आयल सची घर। श्री गौर सुंदर यज्ञ दूत जो यज्ञोपवीत है धारण करेंगे, ऐसे समय में समस्त शुभ योग आकर श्री सची देवी के घर में उपस्थित हुए। शुभ मासे शुभ दिने शुभ क्षण धरी, धरि लेन यज्ञ सूत्र गौरांग श्री हरि। शुभ मास शुभ दिन एवं शुभ मुहूर्त में श्री गौरांग हरि ने यज्ञ सूत्र धारण किया। शोभिल श्री अंगे यज्ञ सूत्र मनोहर, सूक्ष्म रूपे शेषवा वेडिला कलेवर। श्री अंग पर मनोहर यज्ञ सूत्र शोभा दे रहा था। इस प्रकार सूक्ष्म रूप से श्री शेष ने उनके कलेवर का वेष्टन कर लिया था। हरिला वामन रूप प्रभु गौर चंद्र, देखिते सबार बाड़े परम आनंद। प्रभु गौर सुंदर आज वामन रूप हुए, जिनके दर्शन करके सबको परमानंद प्राप्त हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो मुंडन भी उसके साथ साथ होता है यज्ञ के लिए। तो जैसे वामन स्वरूप में भगवान जो कश्यप आदित्य जी के सम्मुख प्रकट हुए, ऐसी आशी गौर सुंदर भी विराजित हो रहे हैं। अपूर्व ब्रह्मण्य तेज देखी सर्वगणे, नर ज्ञान आर के नाही करे मने। प्रभु के अपूर्व ब्रह्म तेज का दर्शन करके कोई भी व्यक्ति उनके प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं कर पा रहा था। एज ए उदाहरण जैसे हम देखते हैं, जैसे चातुर्मास्य पूरे होने पे या कभी पूर्णिमा पे, गौर पूर्णिमा पे सभी वैष्णव जन मुंडन करवाते तो फिर अलग से सब चमक रहे होते हैं। ऐसे उनकी जो आभा है, ऐसे जो गौर सुंदर है उनका जो तेज है, उसको देखकर कोई भी उनमें मनुष्य बुद्धि नहीं कर पा रहा, इतना अपूर्व तेज है। हाथे दंड कांधे झूली श्री गौर सुंदर, भिक्षा करे प्रभु सर्व सेवा के घर। श्री गौर सुंदर ने हाथ में दंड और कंधे पर झोली लेकर समस्त सेवकों के घर भिक्षा की।
जैसा आप सभी देखते हैं, किसी के अगर ब्राह्मण दीक्षा वगैरह कुछ इस प्रकार से होता है भक्तों के, तो वे फिर भिक्षा करते हैं। यार यथा शक्ति भिक्षा सबे संतो से, प्रभुर झूलिते दिया नारी गण हासे। सब नारियां यथाशक्ति प्रभु की झोली में भिक्षा दे देकर आनंदित हो रही थी और हंस रही थी। द्विज पत्नी रूप धरी ब्रह्माणी रुद्राणी, यत पतिव्रता मुनि वर्गिर ग्रहणी। ब्रह्माणी जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, रुद्राणी जो रुद्र जी की पत्नी है, और मुनि वर्ग की सब पतिव्रता स्त्रियों ने द्विज पत्नियों का रूप धारण कर लिया था। ये सभी अलक्षित भाव से वहां पे ब्राह्मणियों के वेश में वहां पर उपस्थित हुए हैं। श्री वामन रूप प्रभुर देखिया संतोषे, सबे झूलिते भिक्षा दिया दिया हासे। प्रभु के श्री वामन रूप का दर्शन करके सभी आनंदित हो रही थी और उनकी झोली में भिक्षा दे देकर हंस रही थी। प्रभु करे न श्री वामन रूप लीला, जीवेर उद्धार लागी ये सकल खेला। प्रभु के श्री वामन रूप की प्रभु ने श्री वामन रूप की लीला की, उनकी ये सब लीलाएं जीवों के उद्धार के लिए हैं। जय जय श्री वामन रूप गौर चंद्र, दान देह हृदय तुम्हारे पद द्वंद। श्री वामन रूपी श्री गौर चंद्र की जय हो जय हो। हे प्रभु, आपके युगल श्री चरण कमल मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें, आप मुझे यही वरदान दीजिए। ये सुने प्रभुर यज्ञ सूत्रेर ग्रहण, से पाया चैतन्य चंद्र चरण शरण। जो प्रभु के यज्ञ सूत्र ग्रहण की कथा को सुनेंगे, उनको श्री चैतन्य चंद्र के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। हे नमते वैकुंठ नायक सची घरे, वेदेर निगूढ़ नाना मत क्रीड़ा करे। इस प्रकार वैकुंठ नायक श्री गौर सुंदर सची माता के घर में वेद निगूढ़ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। घरे सर्व शास्त्रेर बुझिया समीहित, गोष्ठी माझे प्रभुर पढ़िते है लक्षित। यद्यपि घर में सब शास्त्रों का तात्पर्य गौरांग प्रभु ने भली भांति से समझ लिया था, फिर भी उनकी इच्छा गोष्ठी के बीच पढ़ने की हुई। वे सम्यक रूप से सब शास्त्रों पर उनका अधिकार है, फिर भी ऐसे जैसे कहते हैं आज की भाषा में बोले ग्रुप डिस्कशन, जैसे बच्चे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, ऐसे ही जो गौर सुंदर है वो भी चाहते हैं कि गोष्ठी के मध्य किया जाए विद्या विलास। नवद्वीपे आछे अध्यापक शिरोमणि, गंगादास पंडित ये है न सांदीपनि। नवद्वीप में अध्यापक शिरोमणि श्री गंगादास पंडित निवास करते थे, जो सांदीपनि मुनि के ही अवतार थे। जो सांदीपनि मुनि है, जैसे हम इनका नाम सुनते हैं, भगवान ने इनके यहाँ जाके भगवान श्री कृष्ण ने इनके गुरुकुलम में शिक्षा प्राप्त करने का अभिनय किया, ऐसी लीला की। पर इनका कुछ और भी वैशिष्ट्य है जिसको अधिकतर भक्त शायद जानते हो या ना भी, जो भी जिनकी माता जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीला में बहुत इम्पोर्टेंट उनको रोल मिला है। उनका नाम है पौर्णमासी देवी, वो सांदीपनि मुनि की ही माता जी हैं, रहती हैं ब्रज में, और भगवान की जो भी लीलाएं ब्रज में संपादित होती हैं गोपियों के साथ, जो भी लीलाएं भगवान के श्री गिरिराज जी की तलहटी में जो संपन्न होते हैं, वृंदावन में हर जगह पौर्णमासी देवी, इनको योग माया भी कहा जाता है, योग माया पौर्णमासी जी, ये सारी लीलाओं के बीच में मध्यस्थ यही है। जो इस प्रकार से ऐसे आक्षेप करते हैं भगवान श्री कृष्ण को साधारण युवक और गोपियों को युवती समझ के, वो इस प्रकार से शायद नहीं जानते होंगे कि जो मीडिएटर होती है हर लीला में पौर्णमासी जी होती हैं। और
वही हर लीला का ऐसे सब सेटिंग वो बिठाती है। आज भगवान को कहाँ मिलना है ब्रज गोपियों से, कहाँ कैसे जाएंगे, कौन किसको मैसेज देगा, फिर वो राधा रानी तक पहुंचेगा, ऐसे ऐसे तो सारे बीच का जो मध्यस्थता है वो पूर्णमासी देवी करती है। व्याकरण शास्त्रे रे एकांत तत्ववित तार ठाई पड़ी ते प्रभुर समीहित। वे व्याकरण शास्त्र के एकांत तत्ववेता पंडित थे, जिनके निकट प्रभु ने पढ़ने की इच्छा प्रकट की। हरि बोल। बुझिले न पुत्रेर इंगित मिश्रवर, पुत्र संगे गेला गंगादास द्विज घर। पुत्र के गूढ़ अभिप्राय को समझकर मिश्रवर उन्हें साथ लेकर गंगादास पंडित के घर पधारे। अपने पुत्र की मनोदशा को देखकर कि ये किस लेवल की स्टडी करना चाह रहे हैं, कैसा इनको अध्यापक चाहिए, उनके इन भावों को समझ के गंगादास जी के घर गए। मिश्र देखी गंगादास संभ्रमे उठिला, आलिंगन करी एक आसन बसीला। मिश्र को देखकर, जो जगन्नाथ मिश्र है, उनको देखकर गंगादास पंडित उनके सम्मान में उठ खड़े हुए और आलिंगन कर उन्हें अपने ही आसन पर बिठा लिया। मिश्र बोले, पुत्रामी दिलु तोमा स्थाने, पढ़ाई व सुनाई व सकल आपने। मिश्र जी ने कहा, पुत्र को मैंने आपको सौंप दिया है, अब आप इसे सब कुछ पढ़ाइए और सुनाइए। गंगादास बोले, बड़ भाग्य से आमार, पढ़ाई मुयत शक्ति आछा है आमार। गंगादास ने कहा, यह तो मेरा परम सौभाग्य है, मुझ में जितनी शक्ति है मैं इन्हें उससे पूर्ण सामर्थ्य से इन्हें पढ़ाऊंगा। शिष्य देखी परम आनंदे गंगादास, पुत्र प्राय करिया राखिला निज पास। अपने शिष्य को देखकर गंगादास परम आनंदित हुए और उन्हें अपने पुत्र तुल्य मानकर अपने ही पास रख लिया। यत व्याख्या गंगादास पंडित करेन, सकृत सुनिले मात्र ठाकुर धरेन। गंगादास पंडित जो भी व्याख्या करते, प्रभु एक बार सुनने मात्र से उसे धारण कर लेते, दोबारा रिपीट भी नहीं करना पड़ता, एक बार सुना और हो गया। गुरु यतेक व्याख्या करेन खंडन, पुनर्वार से ही व्याख्या करेन स्थापन। गुरु गंगादास जितनी व्याख्या करते थे, प्रभु उनको खंडन करके पुनः स्थापन कर दिया करते थे। हाँ? वो उस समय के वो एजुकेशन ऐसी नहीं थी कि हाँ जी ही बोलना पड़ेगा जबरदस्ती, जैसे आज के समय में जिसको हम सो कॉल्ड एजुकेशन कह रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि हम शायद कुछ बहुत ही बड़ी हेल्प कर रहे हैं अपने बच्चों की, या बहुत कुछ दे रहे हैं इन्हें। हाँ, बड़े बड़े स्कूलों में भेजे ऐसे, वहां पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, जो पैटर्न है वो सेट है, जो सिलेबस है वो सेट है, और जो हमसे भी सालों पहले जिन्होंने पढ़ा था, फिर हमने भी वही पढ़ा, आगे भी वही चलते जाएगा। कोई उसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, उसका हमारे व्यवहारिक जीवन में कोई रोल ना भी हो, फिर भी सुनते जाओ, पढ़ते जाओ और लगता हमने बहुत कुछ कर लिया शायद ऐसा। पर जो ये शिक्षा है, जो ये शास्त्रों की शिक्षा है, शास्त्रों की नीतियां दर्शन उसकी शिक्षा है, उसको सुनना, तो उसमें जो निमाई है वो क्वेश्चन उठाते, गुरुदेव को इसी बात को रखते हैं, पहले उसको खंड खंड कर देते हैं तर्कों से, और फिर बाद में उसको ही वापस स्थापित कर देते हैं तर्कों से। शास्त्र शास्त्र शिष्य पढ़े अत जन, हे नकारो सकते नाही दीवारे दूषण। वहां जो शास्त्रों शास्त्रों शिष्य पढ़ते थे, उनमें से किसी की भी यह सामर्थ्य नहीं थी कि प्रभु की व्याख्या में कोई दोष निकाल सके अथवा उसका खंडन कर सके। निमाई जिस टाइप की व्याख्या वहां पर देते हैं, अन्य किसी भी बालकों में यह सामर्थ्य नहीं होती कि उनके रखे गए उस सिद्धांत को काट के रख दे। देखिया अद्भुत बुद्धि गुरु हर्षित, सर्व शिष्य श्रेष्ठ करी करीला पूजित। प्रभु की अद्भुत बुद्धि देखकर श्री गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको सर्वश्रेष्ठ शिष्य की पदवी देकर सम्मानित किया। यत पढ़े गंगादास पंडितेर स्थाने, सवारे ठाकुर चाले न अनुक्षणे।
जितने शिष्य गंगादास पंडित के यहाँ पढ़ते थे, प्रभु उन सबको निरंतर निष्प्रभ करते रहते थे। मीन्स शास्त्रों से ही उठा के तर्क दे के सबकी बोलती बंद करना, हमारी भाषा में बोले तो सबको चुप करवा देना, ऐसा सिद्धांत देते, ऐसा तर्क देते। श्री मुरारी गुप्त श्री कमलाकांत नाम, कृष्णानंद आदि यत गोष्ठीर प्रधान। श्री मुरारी गुप्त, श्री कमलाकांत तथा श्री कृष्णानंद आदि गोष्ठ के प्रधान शिष्य थे। सबारे चालाए प्रभु फाकी जिज्ञासिया, शिशु ज्ञान के हक किछु ना बोले हासिया। प्रभु उन सबसे फक्की काए पूछकर उन्हें पराजित कर दिया करते थे। वे सब प्रभु को बालक समझकर कुछ न कहते हुए बस हंस देते थे। अब जैसा हम कहते हैं श्लोक या प्यार या दोहा चौपाई, ऐसे शास्त्रों में से वे फाकी कोई सा भी एक सिद्धांत कुछ ऐसा उसमें से उठाया, फिर सबसे क्वेश्चन पूछा, बताओ बताओ इसमें ऐसा क्या वैसा क्या, और फिर अपने तर्क दे दे के, न्याय शास्त्र के तर्क दे दे के अपनी बात को स्थापित कर देते। जो बाकी सब है वे देखते हैं तो छोटा ही बालक है अभी, तो जो भी बोल रहा है ठीक है ऐसे चलेगा, और ज्यादा उनके साथ उलझते नहीं है, बस हंस देते कि ठीक है निमाई बढ़िया। ए मत प्रतिदिन पढ़िया सुनिया, गंगा स्नाने चले निज वयस्य लैया। इस प्रकार प्रतिदिन पढ़ सुनकर प्रभु समवयस्क जो अपनी एज ग्रुप के हैं सखाओं के साथ गंगा स्नान करने चले जाते, वहां से पढ़ते और फिर गंगा जी जाते। पढ़ू यार अंत नाही नवद्वीपे पूरे, पढ़िया मध्याह्ने सबे गंगा स्नान करे। नवद्वीप में विद्यार्थियों का अंत नहीं था, में बहुत ज्यादा उस समय विद्यार्थी वहां रहते थे। जैसा आज के समय में भी देख लेते हम, देखते ही हैं कि अगर कोई कस्बा टाइप को हो, कोई ऐसा छोटा मोटे जगह भी, और वहाँ कोई ऐसा कुछ कॉलेज या कुछ खुल जाए, तो वहाँ फिर बच्चों की भीड़ लग जाती है, अलग अलग जगह से भी बच्चे आते हैं। ऐसी जो नवद्वीप है उसमें भी उस समय ऐसा ही था। वे सभी दोपहर तक पढ़कर फिर गंगा स्नान के लिए चले जाते थे, एक प्रकार से सुबह की बेला में ही पढ़ते थे। एको अध्यापकेर सहस्त्र शिष्यगण, अन्योन्ये कलह करे न अनुक्षण। एक एक अध्यापक के हजारों हजारों शिष्य थे, वे सब एक दूसरे के साथ सदैव लड़ते झगड़ते रहते थे। ये लड़ते झगड़ते वैसा वाला नहीं है, हाथापाई और तूने मेरा सामान ले लिया या तू ऐसा तू ऐसा। लड़ते झगड़ते में तर्क वितर्क करते ऐसे कुछ न कुछ उठा के टॉपिक। प्रथम वयस प्रभु स्वभाव चंचल, अडुया गणेर सह करे न कुंदल। बाल्यावस्था में प्रभु का स्वभाव अति चंचल था, अतः विद्यार्थियों के साथ झगड़ा करते रहते थे। केहा बोले तोर गुरु कौन बुद्धि तार, केहा बोले एई देख आमी शिष्य यार। विद्यार्थियों में से कोई कहता तुम्हारे गुरु की क्या महिमा है, उत्तर में मिलता मुझे देखकर ही मेरे गुरु को जान लो। हाँ, ऐसे उनमें लड़ाई झगड़ा चलता है, जैसे अभी भी होता ही है बच्चों में कि हम तो इस स्कूल में पढ़ते हैं, हम इस स्कूल में, या ऐसे तुम्हारा वाला तो ऐसा हमारा ऐसा, और कोई कंपटीशन चला कुछ चला तो वहां भी चल रहे सब में ऐसी टशन कि हमारा स्कूल सबसे आगे रहता तुम्हारा वैसा। ऐसे वो सब भी लड़ते झगड़ते हैं कि बता तेरे गुरु में क्या खासियत है, जहाँ से तू पढ़ रहा है ना उनमें क्या विशेष है। दूसरा कहता है अरे मुझे ही देख लेना, मुझसे नहीं चल रहा पता मुझे देख के कि क्या विशेषता होगी मेरे गुरु में। ए मत अल्पे अल्पे हय गाला गाली, तबे जल फेला फेली तबे दे अबाली। इस प्रकार धीरे धीरे परस्पर गालियां शुरू हो जाती, जो चलती होंगी वहां लोकल। फिर एक दूसरे पर पानी उछालना और रेत मिट्टी फेंकना। तबे हाय हमारा मारी ये या हारे पारे, कर कर दम्ब फैलिया कारो गाय के हमारे।
कोई किसी के शरीर पर नदी से कीचड़ उठाकर फेंक कर मारता, फिर जो जिसके हाथ लगता वह उसको ऐसे फीट देता। राजार दोहाई दिया के हकारे धरे, मारिया पलाया के हा गंगार ओ पारे। कोई कोई राजा की दुहाई देकर किसी किसी को पकड़ लेता और कोई किसी को मारकर गंगा के दूसरे किनारे पर भाग जाता। एत हुड़ा उड़ी करे पड़ुया सकल, बालिका दामय सब हया गंगा जल। सब विद्यार्थी इतना उधम मचाते थे कि संपूर्ण गंगा जल बालू एवं कीचड़ से मलिन हो जाता था। अब वहां पर गंगा जी के अंदर रह के सब झगड़ा उगड़ा करते हैं ऐसे, तो जैसे पानी को ज्यादा हिलने डुलने से सब ऊपर आ जाता है जो सतह पर है। जल भरी वारे नाही पारे नारी गण, ना पारे करे ते स्नान ब्राह्मण सज्जन। अतः न तो नारियां जल भर पाती और न ब्राह्मण आदि साधु जन गंगा स्नान नहीं कर पाते थे। बच्चे इतना उधम मचाते उस पानी को ऐसा कर देते, वो भरने लायक भी नहीं रहता और स्नान लायक भी नहीं। परम चंचल प्रभु विश्वम्भर राय, ए मत प्रभु प्रति घाटे घाटे आए। प्रति घाटे पड़ु यार अंत नहीं पाए, ठाकुर कलह करे प्रति ठाई ठाई। प्रति घाटे आए प्रभु गंगार सांतारी, एको घाटे दुई चारी दंड क्रीड़ा करी। प्रभु श्री विश्वम्भर राय बड़े चंचल थे। वे एक इस प्रकार चंचलता करते हुए गंगा के प्रत्येक घाट पर पहुंच जाया करते थे। प्रत्येक घाट पर विद्यार्थियों का कोई अंत न था और प्रभु भी कलह करने के लिए प्रत्येक स्थान पर पहुंच जाते। वे एक घाट से दूसरे घाट पर तैरते हुए पहुंचते थे और प्रत्येक घाट पर 2 या 4 घड़ी क्रीड़ा करते। ज्यादातर तर्क वितर्क ऐसे तर्क वितर्क बस ऐसे उलझा उलझी। यत यत प्रामाणिक पढ़ु यार गण, तारा बोले कलह करह की कारण। विद्यार्थियों में जो सर्व प्रधान विद्यार्थी थे, जो बड़े बड़े ऐसे होते हैं, वे प्रभु से पूछते तुम झगड़ा क्यों करते हो निमाई। जिज्ञासा करह बुझी कार को न बुद्धि, वृत्ति पंजी टीकार के जाने देखो शुद्धि। तुम्हारे मन में जो हो सो हमसे पूछो, तब मालूम पड़ेगा किसमें कितनी बुद्धि है। देखें वृत्ति पंजी टीका का यथार्थ तत्व तो कौन जानता है। जो बड़े बड़े सीनियर जो बच्चे होते वो बोलते हैं कि तुम ऐसा सब जगह क्या झगड़ा करते फिरते हो, हमारे साथ करो दो दो हाथ तो पता चले कहाँ क्या लिखा है। प्रभु बोले भाल भाल यही कथा है, जिज्ञासु को हमारे यहाँ हर चित्त लय। प्रभु ने कहा अच्छा अच्छा यही बात ठीक है, तुम में से जिसके मन में हो मुझसे कुछ पूछ लो। केहा बोले एत के न कर अहंकार, प्रभु बोले जिज्ञासिहा ये चित्ते तोमार। किसी ने कहा रे इतना अहंकार क्यों करता। हाँ प्रभु बोले जो तुम्हारे मन में सो पूछ लो ऐसे। और ये अगर ये तो भगवान की लीला है, पर सामान्य अगर देखें मनुष्यों में भी ऐसा भाव होता ही है, जिसको भगवान ने कुछ थोड़ा बहुत गुण दिया हो तो उसके साथ साथ वो जैसा हम प्रातः काल में तो श्रवण कर ही रहे हैं भागवत जी में कि ऐसा कुछ पद नहीं जिसमें मद नहीं, तो वो एक ईगो सा होता ही है कि हाँ भैया मुझे तो आता ही है सब ऐसा। धातु सूत्र बाखाना बोले से पढ़ुया, प्रभु बोले बाखानी ये सुन मन दिया। तब किसी विद्यार्थी ने कोई एक विशेष धातु सूत्र उठाकर प्रभु से पूछा इसकी व्याख्या करो। प्रभु बोले अब मैं इस सूत्र की व्याख्या करता हूँ, मन लगाकर सुनो। सर्वशक्ति समन्वित प्रभु भगवान, करी लेना सूत्र व्याख्या ये है प्रमाण। सर्वशक्ति समन्वित प्रभु ने सूत्र की ऐसी व्याख्या की जो सर्वथा संगत और प्रमाण सिद्ध थी। व्याख्या सुनी सबे बोले प्रशंसा वचन, प्रभु बोले वे सुन करी ये खंडन। प्रभु की व्याख्या को सुनकर सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। तब प्रभु फिर बोले अब मैं इसी का खंडन करता हूँ। पहले खुद ही किसी बात को फिट करना कि देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर जब सब बोले वाह भैया वाह निमाई बहुत बढ़िया, अब मैं इसको खंडित करके भी दिखाता हूँ तुम्हें। यत व्याख्या कहलाता दूसरी ला सकल,
प्रभु बोले स्थाप कर एवे कार्य अच्छे बल। फिर जितनी व्याख्या की थी उन सब में दोष दिखाकर प्रभु ने कहा, देखिए अब किस में बल है जो पुनः इसे स्थापित कर सके। पहले खुद ही एक तर्क को स्थापित करते हैं, फिर खुद ही उसमें बहुत सारी अशुद्धियां निकालते हैं। अब बोलते अब फिर से, अब तुम जो मैंने पहले फिट किया या स्थापित की जो जिस सिद्धांत को, अब तुम उसको फिट करके बताओ। चमत्कार सबे भावे न मने मने, प्रभु बोले सुने बे करिए स्थापने। पुनः हे न व्याख्या करी ले न गौर चंद्र, सर्वमते सुंदर को थाओ ना ही मंद। सभी छात्र मन ही मन बड़ा आश्चर्य करने लगे। प्रभु ने फिर कहा, सुनो अब की बार उस खंडित व्याख्या की पुनः स्थापन करता हूँ। पहले मैंने जोड़ा, फिर तोड़ा, फिर जोड़ के दिखाता हूँ तुम्हें। यह कहकर श्री गौरचंद्र ने पुनः ऐसी व्याख्या की जो सब प्रकार से सुंदर थी और कहीं भी कोई दोष न था। एक बात को शास्त्रों में कहते तर्क न तिष्ठा। तर्क से कोई चीज फिट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तर्क तो कहीं से भी कैसा भी लाके फिर उसको खंडित कर दो जो टिकाया। ऐसी गौर सुंदर विद्या विलास कर रहे हैं अभी। अगर हम सरल सी भाषा में समझे, ये तो सब समझ में हो सकता है ऐसा वैसा चल रहा हो, सरल भाषा में समझे, भगवान अभी विद्या विलास कर रहे हैं एज ए कह सकते हैं स्टूडेंट, विद्यार्थी अपने उसको। तो फिर विद्यार्थी भी हाई लेवल के हुए जो कोई काट ना पाए बात को। गलत बात को भी अगर स्थापित करूं तो कोई बता ना पाए कि गलत है, और फिर हजार गलती खुद ही निकाल दो और फिर बोलूं फिर से अब फिट करके बताओ। यत सब प्रामाणिक पढ़ु यार गण, संतों से सबे करी लेन आलिंगन। तो कह सकते हैं एक प्रकार से अति तीक्ष्ण बुद्धि का वहां पे अभी परिचय दे रहे हैं। गौर सुंदर विद्या विलास चल रहा है हाई लेवल का। इस प्रकार सब प्रमुख विद्यार्थियों ने आनंदित होकर प्रभु को आलिंगन बद्ध कर लिया, और सब फिर लास्ट में गले लगा लेते। पढ़ या सकल बोले आजी घरे याह, कालिए जिज्ञासिता बलि वारे चाह। सब विद्यार्थियों ने निवेदन किया, आज तुम घर जाओ, कल हम लोग जो पूछे उसका उत्तर देना। और जब सबसे बन ना पाता कि इसके सामने क्या बोले, तो ठीक है आज के लिए हो गया, अब कल आना, कल फिर हम कुछ पूछेंगे फिर बताना। ए मत प्रतिदिन जानवीर जले, वैकुंठ नायक विद्या रस खेला खेले। इस प्रकार से वैकुंठ नाथ प्रतिदिन गंगा के जल में विद्या रस के खेल खेलते। ए क्रीडा लगिया सर्वज्ञ बृहस्पति, शिष्य सह नवद्वीपे हाइला उत्पत्ति। इसी अद्भुत क्रीड़ा के लिए सर्वज्ञ बृहस्पति ने अपने शिष्यों के साथ नवद्वीप में जन्म लिया। जो बृहस्पति जी हैं वे भी श्री नवद्वीप धाम में उन्होंने उनका भी प्राकट्य हुआ। और क्यों? क्योंकि जो बृहस्पति जी हैं वे देवताओं के भी गुरु, तो वो भी ज्ञान वाले उस फेज में है, तो वो भी उसका थोड़ा आनंद ले पाए। जिसमें बल है तो वो तो लड़ाई झगड़ा ऐसे कुश्ती करे उससे मजा ले, और जिसका ये शिक्षा में जिसका अधिकार हो वहां से तर्क कुतर्क ऐसे उसकी कुश्ती करेगा ऐसे। तो जो बृहस्पति जी हैं वे भी नवद्वीप धाम में जन्म लेते हैं। जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं, आप सभी में से जो भी नवद्वीप धाम जा चुके होंगे वे उनको याद होगा ऐसे भी स्थान पे हम जाते हैं। जिस दिन लंबी सी यात्रा रहती है सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान पे भी जाते हैं। वे जो है वे बृहस्पति जी के अवतार इस गौर लीला में माने जाते हैं। वे भी भगवान के साथ फिर विद्या विलास का ऐसा ये गुत्थम गुत्थी ये सब करते हैं। जल क्रीड़ा करे प्रभु शिशुगण संगे, क्षणे क्षणे गंगार हो पारे आया रंगे। प्रभु बालकों के साथ जल क्रीड़ा करते और क्षण क्षण तैर कर गंगा के उस पार तक चले जाते। बहु मनोरथ पूर्वे आछिल गंगार, यमुनाय देखी गौर चंद्रेर विहार। कबे हई वेक मोर यमुनार भाग्य, निरवधि गंगा बलि लेन वाक्य। पूर्व काल में यमुना में श्री गौर चंद्र के जल विहार को देखकर गंगा जी ने भी अपने मन में बहुत प्रकार की कामनाएं की थी। वह निरंतर यही कहती रहती, मेरा भाग्य यमुना के भाग्य जैसा कब होगा, भगवान कब मेरे जल में क्रीड़ा करेंगे। हाँ, आज वो
जो गंगा जी की जो इच्छा है वो भगवान पूरी कर रहे हैं। यद्यपि गंगा अज भवादि वंदिता तथापि यमुनार पद से वांछिता। यद्यपि गंगा जी जो हैं वे ब्रह्मा शिव जी द्वारा सदैव वंदित हैं। गंगा जी का अपना एक वैशिष्ट्य है। शिव जी अपने मस्तक पे धारण करते हैं, ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में धारण करते हैं। इतना सौभाग्य है गंगा जी का। लेकिन उनको भी यमुना जी के सौभाग्य को देख के लगता है मेरा कब होगा ऐसा भाग्य जो भगवान आके मेरे जल में क्रीड़ा करे। वांछा कल्पत्रु प्रभु श्री गौर सुंदर, जहाँ वीर वांछा पूर्ण करे निरंतर। भक्त जनों की वांछा पूर्ण करने वाले कल्पतरु स्वरूप श्री गौर सुंदर प्रभु निरंतर गंगा की इच्छा पूर्ण करने लगे। करी बहुविध क्रीड़ा जहाँ वीर जले, गृह आई लेन गौर चंद्र को तू हले। श्री गौर चंद्र गंगा के जल में आनंद पूर्वक नाना प्रकार की क्रीड़ा करके घर लौट आते। यथा विधि करी प्रभु श्री विष्णु पूजन, तुलसी रे जल दिया करे न भोजन। घर पहुंचकर प्रभु यथा विधि श्री विष्णु का पूजन करके तुलसी में जल देते और तब भोजन करते। भोजन करिया मात्र प्रभु से ही क्षण, पुस्तक लैया गिया वसे न निर्जने। प्रभु भोजन मात्र करके उसी क्षण तुरंत पुस्तक लेकर निर्जन स्थान में जा बैठते अकेले में। क्योंकि भगवान ने जब विद्यार्थी वाला रोल प्ले किया तो फिर बहुत बढ़िया तरीके से किया। फिर वो वैसे नहीं है कि घर वाले बोले पढ़ता ही नहीं है, ये तो कभी पढ़ता ही नहीं है, ऐसा। जब विद्या विलास किया तो उसको भी बहुत अच्छे से किया। आपने करे न प्रभु सूत्रेर टिप्पणी, भूलिला पुस्तक रसे सर्वदेव मणि। प्रभु स्वयं सूत्रों की टिप्पणी करते। सर्वदेव शिरोमणि प्रभु उस समय अपने को विद्या रस में भुलाए रखते। देखिए आनंद भासे मिश्र महाशय, रात्रि दिने हरिषि किच्छुक न जानय। मिश्र महाशय अपने पुत्र को विद्या रस में इस प्रकार मग्न देखकर आनंद में निमग्न रहते। अब रात दिन आनंद के अतिरिक्त उन्हें कुछ अनुभव ही नहीं होता। जगन्नाथ मिश्र भी भगवान के इस विद्या विलास का आनंद ले रहे हैं। उन्हें अब और कुछ ध्यान न रहता, घर में बस आनंद ही आनंद है कि और ऐसा है भी, घर में अगर छोटे बच्चे हों तो वो ही जीवन का केंद्र बिंदु हो जाते हैं कि इन्होंने अब कैसे किया, आज क्या किया, वैसा किया वैसा किया। सिर्फ जो निमाई है। और अगर देखा जाए सामान्य बालकों में भी कि अगर कोई गुणशील कोई ऐसे बच्चे हों तो फिर वही सेंटर बन जाते हैं। जो निमाई है उनको देखकर जगन्नाथ मिश्र जी अब सदा आनंदित रहते हैं। उनका जो विद्या विलास है, जो कह सकते हैं अगर हमारे शब्दों में, ऐसी सिंसियरिटी अपने विद्या अध्ययन को लेके जगन्नाथ मिश्र हमेशा प्रसन्न रहते हैं। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।